हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम 24 अगस्त का द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस करेंगे। आइए देखते हैं आप। सबसे पहली खबर है, इंडिया लाइट्स अप द डार्क साइड ऑफ द मून। जैसा कि आप सब लोगों को पता है, कल चंद्रयान 3 ने चांद पे अपनी सक्सेसफुल लैंडिंग की है, साउथ पोल पे। ऐसा करने वाला भारत पहला देश है, फर्स्ट कंट्री। और वैसे देखा जाए तो चांद पे लैंडिंग करने वाला भारत कौन सा देश है? फोर्थ कंट्री। तो इसमें क्या रहा, कम्युनिकेशन लिंक एस्टेब्लिश्ड बिटवीन लैंडर एंड मिशन सेंटर इन बेंगलुरु। जो बेंगलुरु में इसका मिशन सेंटर है और जो लैंडर एंड रोवर सिस्टम है, उन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन लिंक इस्टेब्लिश कर लिया गया है। यानी अब तक जो लैंडिंग है वो सक्सेसफुल हो चुकी है। और आपको बता दूं कि उसके बाद जो रोवर है वो भी सक्सेसफुल अपने सिस्टम से लॉन्च हो गया है। रोवर विल डू केमिकल एनालिसिस ऑफ लूनर सरफेस इन नेक्स्ट डे। यानी जो रोवर है वो अगले 14 दिन तक उस पर अपनी केमिकल स्टडी करेगा। आगे बढ़ते हैं। इस मिशन का नाम आप जैसे पढ़ पा रहे हैं, मिशन ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स इस मिशन का नाम रखा गया था। इंडिया हैज आल्सो बिकम द फर्स्ट नेशन टू टच डाउन द पोलर रीजन ऑफ। जैसा आपको पहले बताया गया कि भारत ऐसा करने वाला, साउथ पोल पे करने वाला पहला कंट्री है। और इस पे जो प्रज्ञान रोवर का नाम क्या है? प्रज्ञान। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, वी आर इन फेवर ऑफ ब्रिक्स एक्सपेंशन। प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसा कहा है कि ब्रिक्स के एक्सपेंशन यानी ब्रिक्स में और कंट्रियों को एक्सपेंड करने में भारत अपना समर्थन जाहिर करता है। और जैसा कि मुझे एक न्यूज़ मिल रही है कि इसमें पांच कंट्री को ऐड कर दिया गया। उनके नाम अगर आप नोट करना चाहें तो कर सकते हैं। ईरान, अर्जेंटीना, यूएई, इथियोपिया एंड वन मोर कंट्री, इजिप्ट। पांच कंट्री और ब्रिक्स में ऐड हो गए हैं। आप इनको याद कर सकते हैं। और आगे देखिए, 18 डेड एज रेल ब्रिज कोलैप्स इन मिजोरम। मिजोरम में जो रेल ब्रिज बन रहा था, और ब्रिज आगे आपको इसकी तस्वीर दिखाऊंगा, उसको उसके कोलैप्स होने के कारण जो वहाँ पे 18 वर्कर थे उनकी डेथ हो गई है। और आगे बढ़ते हैं। वैगनर चीफ फियर्ड डेड इन प्लेन क्रैश। वैगनर चीफ जिनका नाम क्या है, यर्गई प्रिगोजिन। प्रिगोजिन जिन्होंने म्यूटनी की थी रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ, वो प्लेन क्रैश में मारे गए हैं। उनके साथ 10 मेंबर और थे जिनकी डेथ हो गई है। और इसी मामले में एक एलन मस्क का ट्वीट आया है। उन्होंने कहा है कि ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। यानी उन्होंने मजाकिया तौर पे ऐसे कहा है कि ये एक्सपेक्टेड था और उनकी मौत निश्चित थी। आगे बढ़ते हैं। देखिए, आपको पता है कि जैसे G20 की मीटिंग होगी भारत में, और 9 और 10 सितंबर को दिल्ली में। इसी कारण वहाँ के जो स्कूल्स हैं वगैरह वगैरह सब 2 दिन के लिए बंद है। ठीक है। और इसके लिए सरकार ने 450 क्विक रिस्पांस टीम का भी गठन कर दिया गया है। 450 क्विक रिस्पांस टीम। आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक सोशल इशू है, वाई फिल्म ऑन लिविंग सेपरेटली फ्रॉम इन लॉज इज एन एक्ट ऑफ क्रूअल्टी। अगर कोई पत्नी मायके में पति के माँ बाप से अलग रहने की अगर वो जिद करती है अकारण, मतलब उसके पीछे कोई सॉलिड रीजन नहीं है, तो वो हाई कोर्ट ने कहा है कि ये एक एक्ट ऑफ क्रूअल्टी। आगे बढ़ते हैं। कल एक छत्तीसगढ़ में रहने वाले लोगों के लिए एक दुखद खबर है कि वहाँ पे ईडी ईडी की रेड हुई है। कहाँ पे? सीएम बघेल के पॉलिटिकल एडवाइजर और उनके 2 ओएसडी के ऊपर ईडी की रेड हुई है, जिसको इन्होंने, जो वहाँ के सीएम है बघेल, भूपेश बघेल ने उनको क्या कहा है? बर्थडे गिफ्ट का है। बर्थडे गिफ्ट का है
वैसे पॉलिटिकल इशू है, यूपीएससी के लिए नॉट मच इम्पोर्टेंट। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ इसमें एडिटोरियल में कुछ काम की बातें जो मैंने हाईलाइट कर रखी हैं। जो भारत का भी चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ है, इससे पहले भारत आर्टेमिस आर्टेमिस अकॉर्ड का मेंबर बन चुका है, और आर्टेमिस अकॉर्ड के कारण ह्यूमंस ऑन द मून बाई 2025 तक नासा और आर्टेमिस अकॉर्ड में जो जो कंट्री मेंबर हैं उनका लक्ष्य है कि 2025 तक ह्यूमंस को दोबारा चांद पे पहुंचा दिया जाए। और इससे आगे द इंटरनेशनल लूनार रिसर्च स्टेशन program which it leads together with China as a parallel access to Artemis Accord। और इसके अलावा जैसे भारत के लिए इंटरनेशनल, जैसे अलग कंट्री यूरोपियन कंट्रीज और जिसमें यूएसए मेन कंट्री है, उन्होंने जैसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बना रखा है, ऐसे ही लूनर स्पेस स्टेशन लॉन्च करने की कौन सोच रहा है? लूनर रिसर्च स्टेशन प्रोग्राम रसिया और चाइना। रसिया और चाइना दोनों कंट्रियों का एक्सिस है, ये दोनों आपस में इसको काउंटर करने के लिए लॉन्च करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसमें आगे बढ़ते हैं, एक मिनट। द लैंडिंग आल्सो ब्रिंग टू क्लोज टू सेकंड फेज ऑफ इंडियाज लूनार एक्सप्लोरेशन। इसके बाद भारत का अगला प्रोग्राम आएगा जिसका नाम है LUPEX, जो किसकी मदद से किया जाएगा? जापान की मदद से। इसका फुल फॉर्म क्या है? लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन। और इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज होगी, रोवर की टेक्नोलॉजी जो भारत ने चंद्रयान 3 से जो लैंडर रोवर की टेक्नोलॉजी को डेमोन्स्ट्रेट किया है, इसके बाद ही लूपेक्स मिशन को लॉन्च किया जाएगा। 2019 में जैसे इस टेक्नोलॉजी के फेल होने के कारण ये सब धुंधला दिखाई दे रहा था कि आगे लूपेक्स मिशन लॉन्च हो गया नहीं। और इससे पहले भारत को जो ये टेक्नोलॉजी इसमें देरी इसलिए लगी क्योंकि 2011 में रसिया और चाइना इन दोनों ने एक मिशन लॉन्च किया था, फोबोस ग्रंट मिशन इन 2011, जो कि फेल हो गया था। इसका लक्ष्य भी यही था जो भारत ने अभी चंद्रयान 3 के द्वारा अचीव किया है। और इस मिशन के कारण अब आगे प्राइवेट सेक्टर की इन्वेस्टमेंट स्पेस सेक्टर में बढ़ जाएगी, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये एथिक्स के लिए है। एथिक्स का वैसे बहुत कम मटेरियल आता है इसमें, लेकिन फिर भी जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसमें AI का रोल, AI इन एथिक्स। बताइए, एथिक्स को AI में अप्लाई किया जा सकता है या नहीं? असिस्टिंग ह्यूमंस इन डिसीजन मेकिंग, ये AI का रोल है। इसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं? एनालाइज कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स, फोरकास्ट फ्यूचर सिनारियोज एक्सेट्रा। और लेकिन इसके कारण इसमें कुछ पोटेंशियल पिटफॉल्स भी हैं जो AI के यूज करने से होते हैं, जैसे कि इसमें बायसनेस होती हैं। AI को जो आप डाटा फीड करते हैं, AI में जो डाटा फीड होता है उसमें बायसनेस हो सकती है। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो फेशियल रिकॉग्निशन टेक्निक है, उसके कारण काले रंग और भूरे रंग वालों में अमेरिका में भेदभाव हो रहा है। ठीक है। एथिकल चैलेंज क्या है? इमानुअल कांट ने कहा है कि इमानुअल कांट emphasizes autonomy, rationality and moral duty of individual, यानी हर किसी को अपने दिमाग का अच्छे से प्रयोग कर, रैशनैलिटी के साथ प्रयोग करके डिसीजन लेना चाहिए। और हर एक मॉरल डिसीजन किसके इक्वल होना चाहिए? यूनिवर्सल स्टैंडर्ड्स। इमैनुअल कांत इमेजिन करते हैं कि हर एक इंडिविजुअल अपनी रैशनैलिटी का उपयोग करके जो भी एक्शन लेगा वो एक मॉरल डिसीजन होगा जो यूनिवर्सल स्टैंडर्ड के साथ कंप्लाई करेगा। लेकिन AI के यूज से उनको लगता है कि इट लीड्स टू सीरियस कंसर्न। AI के यूज करने से इसमें एथिकल डिसीजन मेकिंग में सीरियस कंसर्न्स बताए गए हैं।
इफ डिसीजन डेलीगेटेड टू एल्गोरिथम इट कुड थ्रेटन टू कैपेसिटी ऑफ मॉरल रीजनिंग। इसके कारण अगर आप कंप्यूटर को कुछ डाटा फीड करेंगे, उसके कारण मॉरल रीजनिंग, कंप्यूटर की मॉरल रीजनिंग खुद की कुछ है नहीं, उसको जैसे डाटा फीड किया जाता है उसके हिसाब से वो डिसीजन लेगा। तो इसलिए ये एक सीरियस कंसर्न हो सकता है। अटेम्प्ट्स टू कोडिफाई एथिक्स इनटू रूल्स वेदर फॉर रोबोट्स और कॉम्प्लेक्स एआई। हाल ही में मतलब आप ये अटेम्प्ट कर सकते हैं कि एथिक्स के रूल को कोडिफाई करके उनको रोबोट्स या कॉम्प्लेक्स एआई सिस्टम को में फिट कर दिया जाए। लेकिन इनहेरेंट चैलेंजेस इन ट्रांसलेटिंग ह्यूमन मॉरल कॉम्प्लेक्सिटी, लेकिन ह्यूमन का आप सब जानते हैं सबका दिमाग अलग अलग होता है और हर एक के लिए मॉरल डिसीजन डिफरेंट होता है। इनकी कॉम्प्लेक्सिटी के कारण अपने को रोबोटिक या एआई सिस्टम में जो डाटा फीड करेंगे वो अलग अलग होगा, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा होगी। ये एक इनहेरेंट चैलेंज है। आगे बढ़ते हैं। इम्प्लीमेंटिंग ए कार सेफ्टी प्रोग्राम। ये जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे हैज रोल्ड आउट एन इंडिजिनस स्टार रेटिंग सिस्टम। यानी कार के लिए आगे क्या आएगा, स्टार रेटिंग सिस्टम। स्टार रेटिंग यानी कोई कार अगर फाइव फाइव स्टार रेटिंग है तो उसकी सेफ्टी क्या है, ज़्यादा है। यानी उनको पहले ही टेस्ट कर लिया जाएगा सेफ्टी के लिए, उनको स्टार रेटिंग दी जाएगी। लेकिन इनके कारण क्या हो सकता है, उनके प्राइसेज में इंक्रीमेंट हो सकता है, यानी 5 स्टार रेटिंग कार विल बी मच एक्सपेंसिव। आगे बढ़ते हैं। व्हाट आर द अमेंडमेंट्स टू द पाकिस्तान आर्मी एक्ट। पाकिस्तान के आर्मी एक्ट 1952 में हाल ही में अमेंडमेंट की कोशिश की गई है। इसके द्वारा जो प्रधानमंत्री जो पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके जो नज़दीकी है, जो उनको सपोर्ट करते हैं, उनको और ज़्यादा उनके ऊपर लगाम कसने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान के जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान, उनके जो पॉलिटिकल सपोर्ट या जो मिलिट्री से रिलेटेड जो पर्सन्स है वो आके अपनी बयानबाजी कर रहे हैं और उनको सपोर्ट कर रहे हैं, तो उनको इस आर्मी एक्ट के अंदर इंक्लूड कर लिया गया है और उनके ऊपर भी आगे इसके थ्रू क्या किया जा सकता है, उनके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है। आगे बढ़ते हैं। इंडिया वेलकम्स कंसेंसस बेस्ड, कंसेंसस यानी जितने भी मेंबर हैं, जैसे ब्रिक्स में जैसे एक्रोनिम दिखाया गया है BRICS, यानी 5 कंट्री हैं और सभी कंसेंसस, यदि सभी की सहमति है तो इसको और क्या किया जा सकता है, एक्सपेंड किया जा सकता है। मैंने आपको ऊपर बताया भी था कि कौन कौन से 5 कंट्रीज ऐड कर दिए गए। आगे बढ़ते हैं। रसिया क्वेस्ट टू क्रिएट एन अल्टरनेटिव टू G7। रसिया, लेकिन इसमें ब्रिक्स कंट्री में सबका अपना 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 नजरिया है, कोई इसको किसी एंगल से देखता है, कोई किसी एंगल से। जैसे रसिया इसको देखता है एज एन अल्टरनेटिव ऑफ G7 कि यह G7 की जगह ले ले और ग्लोबल पॉलिटिकल इकोनॉमिक मॉडल को अपने हिसाब से गाइड करे। इंडियन ऑफिशियल्स हैव नॉट स्पोकन एग्रेसिवली फॉर डीडॉलराइजेशन। लेकिन इन्हीं मीटिंग के दौरान इंडियन ऑफिशियल ने डीडॉलराइजेशन के ऊपर एग्रेसिवली अपनी इच्छा जाहिर नहीं की। आगे बढ़ते हैं। और जैसे कुछ दिन पहले एक न्यूज़ थी कि 125 कंट्री भारत ने जो समिट की थी, ग्लोबल साउथ समिट, उसमें 125 कंट्रियों ने भाग लिया था और भारत ने G20 को एक्सपेंड करने के लिए, G20 की जब भारत में प्रेसिडेंसी है तो भारत ने इसमें अफ्रीकन यूनियन AU, जिसके 55 अराउंड कंट्रीज हैं, उनको ऐड करने के लिए भारत ने दुनिया को कहा था। आगे बढ़ते हैं। ये ऊपर वाली न्यूज़ जैसे दिखाया गया कि ये ब्रिज कोलैप्स हो गया जिसके कारण 18 वर्कर की डेथ हो गई है। आगे बढ़ते हैं। मोदी एंड प्राइम मिनिस्टर शी जिनपिंग लाइकली टू अटेंड ईस्ट एशिया समिट एंड एशियन के जो 10 कंट्रीज हैं उनके साथ मीटिंग में भारत के प्राइम मिनिस्टर और चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग मिल सकते हैं, ऐसी अपेक्षाएं हैं। आगे बढ़ते हैं। ये सभी कल चंद्रयान 3 के लॉन्च होने के बाद कल लोगों की रिएक्शन, ये सब उसी के बारे में है। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क यानी
NCF, ये NCERT के द्वारा कल रिलीज किया गया इसका मॉडल की क्या क्या सिस्टम होगा आगे। तो इसमें आप देख पा रहे हैं कि इन्होंने बोर्ड एग्जाम को 1 साल में 2 बार लेने के लिए अपनी अपेक्षा जाहिर की है। ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अकॉर्डिंग ही सब कुछ हो रहा है। इसमें कहा गया है कि क्लास 11th और 12th के बच्चों को 2 लैंग्वेज, जिसमें एक लोकल लैंग्वेज होगी और एक फॉरेन लैंग्वेज होगी। वहीं क्लास 9 एंड 10th के बच्चों के लिए 3 लैंग्वेज सीखना कंपलसरी हो गया है। एंड इट विल फॉर्म द बेसिस फॉर टेक्स्ट फॉर्मेशन, और ये क्लास 3 से लेकर क्लास 12 तक की टेक्स्ट बुक के फॉर्मेशन के लिए एक बेस का कार्य करेगा। और ये एनसीईआरटी के द्वारा रिलीज किया गया, जैसे मैंने आपको बता दिया। एटलीस्ट 2 टाइम्स ये पेपर होंगे 2 साल तक, ताकि बच्चे पे बर्डन ज़्यादा ना हो, वो याद करे और उस हिसाब से वो पेपर देके बीच में ही पूरी साल तक याद रखना ना पड़े। और इसके लिए के कस्तूरी रंगन कमेटी का गठन किया गया था। आगे देखते हैं। डिसाइड ऑन कांस्टेबल सेक्स सर्जरी प्ली हाई कोर्ट टू यूपी। यूपी के डीजीपी को हाई कोर्ट ने, यानी यूपी के डीजीपी को हाई कोर्ट ने कमांड दी है। कहा है कि जो कांस्टेबल की सेक्स सर्जरी, यानी वो सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरी, यानी अपना सेक्स चेंज करवाना चाहते हैं, वो कह रहे हैं कि उनके अंदर सभी गुण हैं एक मेल होने के। वो उनका फिलहाल जेंडर फीमेल है, लेकिन वो अपने जेंडर को रीअसाइनमेंट यानी सर्जरी के द्वारा मेल में कन्वर्ट करवाना चाहते हैं। और उन्होंने इसके लिए किस चीज़ का हवाला दिया, उन्होंने 2014 में नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी एंड यूनियन ऑफ इंडिया एक्ट 2014 का हवाला दिया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जेंडर आइडेंटिटी एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ डिग्निटी ऑफ एन इंडिविजुअल। ठीक है दोस्तों, इसको याद रखिए, आप इसको मेंस में कहीं भी यूज कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक साइंस टेक्नोलॉजी रिलेटेड खबर है कि अस्त्रा एयर टू एयर मिसाइल टेस्ट फायर्ड फ्रॉम तेजस इन टेक्स्ट बुक लॉन्च। टेक्स्ट बुक लॉन्च का क्या अर्थ है, मतलब जैसा एक्सपेक्टेड किया था बिल्कुल वैसे का वैसा, फुल मतलब एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग ही जैसा आपने सोचा था वैसे रिलीज कर दिया गया। अस्त्रा एयर टू एयर मिसाइल कहाँ से, तेजस से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे ये आरटीआई से रिलेटेड खबर है कि आरटीआई का जो जो डाटा आपने, जैसे आरटीआई किसी बंदे ने आरटीआई लगाई, जिसका डाटा आरटीआई ऑनलाइन पोर्टल पे फीड हो जाता है, लेकिन इसका डाटा क्या है, मिसिंग है, जो कि एक खराब खबर है। आगे बढ़ते हैं। फिनलैंड कल्स 1,20,000 foxes एंड मिंक्स आफ्टर आउटब्रेक ऑफ बर्ड फ्लू। बर्ड फ्लू के कारण वहां पे 1,20,000 फॉक्सिस की को कल कर दिया गया, मतलब उनको मार दिया गया। आगे बढ़ते हैं। ये जैसे प्रिगोजिन की डेथ के बाद एक दूसरी खबर ये है कि उनके जो रशियन के एरोस्पेस फोर्स जनरल हैं सेर्गेई सुरोविकिन, ये भी उसके बाद इनको सैक कर दिया गया था, यानी अपनी पोस्ट से हटा दिया गया था। ये भी तब से दिखाई नहीं दे रहे हैं, यानी आप समझ सकते हैं कि उनके साथ भी क्या हुआ होगा। और अगली न्यूज़ है थाईलैंड के नए पीएम, जिनका नाम है श्रेथा थाविसिन, जो वनडे एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। इन्होंने कल शपथ लिए 4 साल के लिए। आगे बढ़ते हैं। और अगली न्यूज़ है ट्रम्प टू बी बुक्ड एट एन इनफेमस अटलांटा जेल। अटलांटा जेल जो अपनी, जो काफ़ी प्रसिद्ध नहीं है, मतलब गलत तरीके से प्रसिद्ध है, वहाँ पे उनको बुक किया जा सकता है, यानी हिरासत में लिया जा सकता है। जो इन्होंने 2020 में जो इलेक्शन के दौरान 2 दंगे हुए थे, या उन्होंने जो भी बीच में छेड़खानी हुई थी, उसके कारण उनको इस जेल में बुक किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। ट्रेड मिनिस्टर गोयल अपडेट अबाउट G20 ट्रेड टैक्स, यानी G20 के जो ट्रेड मिनिस्टर हैं उनके साथ बातचीत में वो क्या है इस चीज़ के रूप में उनको अच्छी उम्मीदें हैं आगे, जो कि फ्यूचर शॉक्स को ऑब्जर्व करने में हेल्प करेगा। और इंडिया के लिए प्रायोरिटी एमएसएमई को ग्लोबल ट्रेड में और ग्लोबल सप्लाई चेन में इन्वॉल्व करने में मदद कर देगा। इसके साथ लॉजिस्टिक प्रॉब्लम को सोल्व करेगा, और ये रूल बेस्ड एंड ओपन एंड इंक्लूसिव मल्टीलैटरल ट्रेडिंग सिस्टम को बढ़ावा देगा। आगे बढ़ते हैं। कल जो कार्लसन एंड पराग के बीच में जो मैच था, वो कल फिर टाई हो गया।
ड्रा हो गया। अच्छा देखिए आगे क्या डिसीजन रहता है। और भारत ने जो अपनी सीरीज थी आयरलैंड के साथ वो 2-0 से जीत ली है। जो थर्ड T20 था वो रेन के कारण रद्द कर दिया गया और भारत सीरीज को क्लीन स्वीप कर लिया। और आगे देखते हैं। नीरज चोपड़ा एक्सपेक्टेड है कि कोई इनके 90 मीटर का रिकॉर्ड तोड़ देगा और ये सोच रहे हैं कि ये खुद ही इस रिकॉर्ड को तोड़ देंगे। अच्छी बातें हैं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आज का द इंडियन न्यूज पेपर यहाँ कवर हो चुका है। धन्यवाद। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।